मुझे माफ कर दे बाबा। मैं जो खेल खेल रही हूँ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे डर है कि अपनी खुशियां तलाश करने के पीछे मैं आपको न खो दूं बाबा। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं करीम को भी ऐसा नहीं करने दे सकती। वो चाहता है मैं सबको सच बता दूं और अपनी गलती मान लूं। बहुत डर लग रहा है। एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। मुझे माफ कर देना बाबा। देखे, मैं जानती हूं कि मेरी वजह से सब लोग दुखी होंगे, लेकिन आप मुझसे नाराज मत हो। बहुत याद आते हैं आप। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी पहुंची हूँ। हाँ बताओ सर, क्या ऑर्डर करेंगे? फिलहाल पानी ले आओ। क्या बात करनी थी? पहले तुम बताओ, तुमने क्या बात करनी थी? नहीं, तुम पहले बात करो। तुमने कल कॉल करके कहा था कि कोई बात करनी है। अब क्या हुआ, बताओ ना, कौन सी बात है? ठीक है, तो पहले मैं ही बता देता हूँ। मुझे रिश्ता मंजूर है। क्या? मैं ये बात समझ गया हूँ, तुम वाकई ठीक कह रही थी, इसीलिए मैंने भी ये फैसला कर लिया कि अब से कुछ नहीं कहूँगा। तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। देखो, चाहे हमारी पहली मुलाकात जितनी भी बुरी थी, मैंने सोचा कि ये लीजिए सर। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें, तुम्हारे घर के, तुम्हारे भाइयों के हालातों वाक़यात को देखूं तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुमने जो भी किया मजबूरी में किया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। अब मैं इतना जालिम भी नहीं ना। सोचने समझने के बाद ही मैंने ये फैसला किया, सच में। देखो, मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम मजबूर थी, इसलिए तुमने ये इंतहाई कदम उठाया, मगर मेरा दिल पत्थर का नहीं पिघल गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक हो जाऊं। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम सच में शादी करने लगे हैं तो तुम गलत हो। याद है कल तुम कितनी अजीब बातें कर रहे थे और तुम्हारा बर्ताव भी कितना अजीब था। हाँ, वो तो मैं उस दिन बस तुम्हें डराने के लिए सब कुछ बोल रहा था। डराने के लिए? तो क्या तुम्हें सुकून मिल गया? मेरा मतलब है कि अगर तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बस चुप हो जाओ, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो। अगर ये मामला खराब हो गया तो तुम मेरे भाई से बच नहीं सकोगे, याद रखना। क्या कह रही हो आप? रिलैक्स हो जाओ आयशा जान, ऐसी कोई बात क्या नहीं है। जान जान लगाई हुई है? मैं तुम्हारी जान कब बन गई? लेकिन तुम इतना गुस्से क्यों हो रही हो? वैसे भी मेरे पास शादी के बहुत से उम्मीदवार हैं। मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल है आपका। हाँ, देखा जाए तो एक तरह से मैंने हेल्प किया तुम्हारी, मगर शुक्रिया का लफ्ज नहीं सुना मैंने। अच्छा ठीक है, तुम वाकई मदद कर रहे हो और इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। सच पूछो तो कल ये फैसला करने के बाद मेरे कंधों से बोझ उतर गया। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या बुरा होगा मैक्सिमम। तुम ठीक ठाक लड़की हो देखने में, इतनी बुरी नहीं हो। हम एक दूसरे के साथ इतने बुरे भी नहीं लगेंगे और शादी चलने देंगे जब तक चले। अब ये 6 माह चलती है, 1 साल, देखेंगे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये बेस्ट है। तुम कुछ भूल रही हो। क्या बात करनी थी? याद नहीं आ रहा। तुम्हारी बातों में इतना खो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या बात करनी थी। कोई जरूरी बात नहीं थी। तुम वाकई भूल। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि कोई अहम बात है। हाँ याद आ गई मुझे। आज रात के खाने का पूछना था। हाँ, तो बताओ तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हम वही बना लेंगे। चिकन कीमा खा लेते हो ना तुम? तुम्हें यही पूछना था क्या? हाँ, ये बहुत ही जरूरी मामला है। पनीर ठीक है। क्या कहा तुमने? पनीर? पनीर। पनीर ठीक है, उसके साथ रोटियां भी होंगी। तो ठीक है, डील पक्की। हाँ डील।